का नाम रोशन किया। ये दोनों बहनों का गांव चेचेपाटना, चेचेपाट घाघरा प्रखंड में पड़ता है और इसका माँ का नैहर लट्ठा है। उन्होंने माँ बाप का बात को समझा, अनुशासन से रहा। मैंने जब बेटी स्कूल जाना है तो स्कूल गई और आज पूरा झारखंड का उससे नाम पहले मैं आप लोगों को दर्शकों और को आप दिखा लोगों देता के हूँ। बीच में अतिथि रूप में आइए और आज हमारे नवयुवक संघ इन्हें सम्मानित करने वाला है। अब बताइए क्या कितना गौरव का बात है और हम अपने आप को गौरव महसूस करते हैं कि हमें ऐसे होनहार बेटियों को आज इस मंच में बुलाने का अवसर मिला है। इसीलिए हम लोगों ने छोटा का माइक, लोग बोलता है अरे मन मानदा के नियम और कानून छाटे, नहीं, अनुशासन ही देश को महान बना सकता है। हमारा जो नियम है और मैंने जिस उद्देश्य से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया है, अभी हमारे खेल प्रेमी मैंने हम लोगों को सहयोग दिया, अमित जी हुए, रिजवान सर हुए, पतराज पप्पू हुआ, जितने सभी का सहयोग इसमें रहा है। इन्होंने बड़का मैच तो सब निकलाता है, लेकिन छोटों का के आज का बच्चा कल का भविष्य है। इसीलिए हम ज़्यादा ना कहते हुए अभी अतिथियों से भी कुछ आशीर्वचन तो छोटी शब्द में देना है और उसके बाद में आज का रंगारंग कार्यक्रम कुछ देर के लिए हमारे कलाकार बंधु भी यहाँ उपस्थित हैं, उसको भी हमारा इस मंच का शोभा बढ़ाने की तरफ से धन्यवाद। और यहाँ पत्रकार बंधु नहीं है, लेकिन हम लोग सब पत्रकार हैं। देखा कौन प्रेस का था मेरे को मालूम नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इस मैच को यथा दूर तक प्रचार प्रसार करें। इसी चंद शब्दों के साथ मैं सुबह सबको तहे दिल से धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वचन और स्वागत के लिए। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आशीर्वचन के लिए पूर्व मुखिया और समाज सेवी श्री पतराज टुप्पू जी को, वे हमारे बीच आए और हमें आशीर्वचन प्रदान करें। हमारे बीच उपस्थित दीपक भगत का भी हम मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हेलो, आज जो भी महिला समान योजना आप लोग फॉर्म भरे थे, वो कार्तिक राव महाविद्यालय गुमला में रात्रि चौपाल का कार्यक्रम है, उसमें भी आप लोग शरीक हो सकते हैं और यहाँ रंगारंग कार्यक्रम होने के बाद। धन्यवाद। 3 दिवसीय 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता फुगुक पटड़ी इस पावनधरती पर आज समापन दिवस के अवसर पर मंचा से समस्त गण्यमान्य अतिथिगण और इस आयोजन समिति के सभी सदस्यगण सभी को मैं देव से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस टूर्नामेंट में मुंडावर के 40 टीम भाग ली, पूरे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित तमाम दर्शक को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ की कमेटी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपके अथक प्रयास के कारण ही ये सुंदर टूर्नामेंट आज समापन हो रहा है, जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का सुंदर से सुंदर खेल और उसका कौशल को देख पा रहे थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये हमारे बच्चे कल के हमारे भविष्य हैं। हम लोगों ने यहाँ पर बैठकर इनके खेल के जो कौशल है, उसका जो कला है, उस सबको भली भांति बेहतर ढंग से देख रहे थे, जो कि तारीफ के योग्य है और आने वाले कल इनका भविष्य है। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित तमाम हमारे दर्शक बंधु, आप लोगों ने भी यहाँ पर उपस्थित होकर 3 दिनों तक लगातार हमारे जो नन्हे मुन्ने खिलाड़ीगण हैं उनका उत्साह को बढ़ाया है, उनका मनोबल को हमेशा ऊंचा रखा है।
जिसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। तो मैं खेल के माध्यम से एक दो बात जरूर कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे बच्चे या खिलाड़ी इस मैदान में खेल रहे थे, उनका मकसद एक ही था, एक ही टारगेट था, एक ही उद्देश्य था, गोल कर यानी सफलता पाने के लिए। सफलता पाने के लिए वो लोग अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहे थे और उद्देश्य यही था कि अपने टीम को विजय बनाकर सफलता पाने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम इस बात को कहने का मतलब यही है कि मैदान के बीच में जिस तरह से हमारे बच्चे अपने टीम को विजय पाने के लिए, सफलता पाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे, हमें आज उसी तरह से भी अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन में भी मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत से हम निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, अपना भविष्य को उज्जवल बना पाएंगे। और इसके साथ साथ एक उद्देश्य होना चाहिए, जैसे हमारे बच्चे लोग एक उद्देश्य लेकर चल रहे थे अपने टीम को विजय बनाने के लिए, तो उसी तरह से हम उद्देश्य भी एक अपने जीवन में लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे अपना जिंदगी को, अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। तो कहीं नहीं कि खेल के माध्यम से हमें बहुत कुछ बातों को सीखने की सीख पाते हैं। उनमें इस सब दो चार चंद बातें हैं और इसके लिए अनुशासन तो खैर पहली बात होती है। बिना अनुशासन के हम कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे हम खिलाड़ियों के बीच में, मैदान के बीच में देख पाते हैं, जब कभी भी हमारे खिलाड़ी गलती करते हैं तो अंपायर के द्वारा उसे गलत निर्णय दिया जाता है, फोल करार दिया जाता है और उसे उस गलती को सुधारने की आवश्यकता होती है और गलती को सुधार कर वो आगे निश्चित रूप से आगे बढ़ पाते हैं। तो ये कहने का मतलब यही है कि हम गलती से ही आगे बढ़ पाते हैं। तो ये हमारे नन्हे मुन्ने सभी बच्चों को हम कहना चाहेंगे कि आप लोग आने वाले कल के भविष्य हैं, इसलिए मेहनत और लगन के साथ इसी तरह से खेलते रहिए। लेकिन साथ साथ आने वाला समय में आप लोग अपना ये पढ़ाई है, इस शिक्षा को भी जारी रखते हुए इस खेल को बरकरार रखिएगा। निश्चित रूप से आप लोग का जीवन उज्जवल होगा। तो मैं हमारे बीच बहुत सारे मेहमान जन हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए यहाँ पर उपस्थित और इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले जितने भी उपविजेता टीम हुई है, उन्हें मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देते हुए, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने बातें को यहाँ पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वचन के लिए, जिन्होंने हौसला अफजाई करते हुए खिलाड़ियों को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए कहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अब मैं आमंत्रित करता हूँ, स्वागत करता हूँ अभी हमारे बीच उपस्थित रिजवान सर का, जो कि हमारे बीच उपस्थित हैं। मंच पे आशीष हमारे जगन्नाथ बाबा और हमारे पीछे भी हमारे पिताजी हैं और समस्त हमारे अभिभावक, दर्शक बंधु, प्रिय हमारे